हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा डे 3 है फॉर द व्लॉग और हमारा आज पर्युषण पर्व है। जी हाँ, सबसे बड़ा दिन जैनियों में माना जाता है, जैन धर्म कर दिया है। पानी गर्म है, बहुत बड़ा दिन है जहाँ हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। कल भी मेरा फास्ट था और आज भी मेरा फास्ट है। और मेरे जेठ जी, या मैं उन्हें बड़े भाई मानती हूँ, उनके 8 उपवास हैं। तो आज उनका 9th उपवास है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम सोचते हैं कि एक दिन भी खाना नहीं खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर कर्मों की निर्जरा के लिए हम फास्टिंग करते हैं। तो आज का हमारा देखते हैं पूरी दिन भर की दिनचर्या आज कैसी जाती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। आज का हमारा ये तीसरा दिन है जहाँ पर व्लॉग 3 का, आम्रपाली सोनी के व्लॉग के नाम से है ये। डे इज़ माई सेकेंड डे ऑफ फास्टिंग। अब मैं रेडी होकर ही आ गई हूँ डायरेक्टली। तो थोड़ा सा सुबह का काम निपटा रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे महाराष्ट्र के स्थानक। वहाँ पर मैं मोबाइल नहीं ले जा सकती, तो सॉरी दोस्तों, मैं आपको नहीं बता पाऊँगी एग्जैक्टली क्या रहता है, कैसा रहता है। वहाँ सती जी के जाते हैं, वहाँ पर मोबाइल और ये सारी चीज़ें देखा जाए तो अचित मानी जाती है। ये कर्म बंधन का एक तरीका माना जाता है। और ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ, पहले मैं भी मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करती ही नहीं थी। मैं इनफैक्ट मेरे हस्बैंड परेशान होते थे, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, कहाँ है तुम्हारा फ़ोन एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। क्योंकि मेरा काम हो गया दैट्स इट, जितना है उतना ही मैं यूज़ करती थी। अननेसेसरी मैं ज़्यादा यूज़ करती ही नहीं थी। बट अभी ब्लॉगिंग है, इस सिलसिले में जब थोड़ा कुछ काम कर रही होती हूँ, ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ आपको बताने के लिए कि क्या रेगुलर बेसिस पे हम कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं मक्खन ये कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मक्खन के लिए, बच्चों के लिए नाश्ता। हम लोग तो आज नहीं खाएंगे और बच्चे भी होती कोशिश ट्राई करेंगे फास्ट करने की, ताकि हमें खाने का, कहते हैं ना, महत्व पता पड़े। हम नॉर्मली बहुत नखरे करते हैं ना, ये खाना है, वो खाना है, ऐसा नहीं खाना है, वैसा नहीं खाना है। तो बेसिकली ये सब हम क्यों करते हैं? कोई भी धर्म हो, हमें वो माइंडफुल बनाने के लिए ये करता है, अवेयर बनाने के लिए करता है। धर्म हम क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम हमारी ज़िंदगी में माइंडफुल बन सकें, कि अवेयर बन सकें कि हाँ, क्या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या वो गलत है। अगर वो गलत है तो उसे एक शिफ्ट लाना ज़रूरी है कि नहीं, ऐसे चलिए। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट आप मेरी फैमिली है, मेरी मन की बातें शेयर कर रही हूँ, तो बस उस वे में मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग तरह के कर्म, या फिर कहते हैं ना, अलग अलग तरह के, हम कह सकते हैं, उपवास होते हैं, फास्टिंग होती है। जैसे मैंने फास्टिंग लिया है साल भर के क्रोध करने के, क्रोध ना करने के साल भर में क्रोध ना करने के। तो छोटे मोटा कभी बच्चों पर गुस्सा कर दिया, कभी कुछ बात हो जाती है, कुछ बात, तो उसके मैंने क्रोध लिए हैं। अगर क्रोध हो गया गलती से तो दूसरे दिन उपवास करेंगे। तो टू बी माइंडफुल, द मेन कोर आइडिया इज़ टू बी माइंडफुल, अवेयर रहना कि हम पूरे दिन भर में कितने कम से कम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। मैटर नहीं करता आप कितने पैसे वाले हैं और कितना नहीं है, मैटर करता है आप कितना अपने आप को बाउंड रख सकते हो, फॉलो कर सकते हो कि नहीं, स्ट्रिक्ट रह सकते हो। अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। तो धर्म देखा जाए तो कोई भी हो। अरे हाँ, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस प्यारे से पर्युषण पर्व की जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, जो कि है लास्ट डे ऑफ संवत्सरी। आज हम एक लास्ट उपवास करेंगे और दूसरे दिन संवत्सरी का होगा, जहाँ पर हम सबसे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, उप्स मिच्छामि दुक्कडम करेंगे। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ होता है दिल से सॉरी बोलना। हर एक मन में, जीवन में हमसे बहुत गलतियाँ होती है, इंसान बोल देता है। जैसे मैं है ना, फ्रैंकली बोल देती हूँ, मेरे मन में जो होता है मैं बोल देती हूँ। भले मन में कुछ नहीं होता है कभी भी, और वो ज़्यादा रहेगा भी नहीं, बट जो आया वो बोल दिया। तो इससे भी कभी कभी बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं।
तो ये एक वक्त होता है जहाँ पर हम बहुत प्रभु से मंगल कामना करते हैं कि हे ईश्वर, अंदर कहते हैं ना गिल्टी फील करना कि नहीं, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, मैंने जो गलत किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी ईश्वर। और अगले इंसान से, चाहे बच्चे हों चाहे बस बुज़ुर्ग हों, हम सब से माफ़ी मांगते हैं कि मिच्छामि दुक्कडम, हमें माफ़ कर दीजिए। और जो गलतियाँ हम करते हैं वो हम अवेयर रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम वो गलतियाँ ना करें, बट इंसान है, सच बात बताऊँ, ऐसा होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर डे टू डे लाइफ में आते हैं तो वापस बोल चाली और ये सारी चीज़ें तो होती है। बट ट्रैक पे रहने के लिए ये 8 दिन के पोजीशन के जो दिन होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं सच में। तो एज अ हीलर तो हम रहते हैं, लेकिन ठीक है, मेरी एक आदत है। और इस बार मैंने क्या क्या कसम खाई है, मैंने ये कसम खाई है, जैसे नंबर 1 कि मैं क्रोध नहीं करूँगी। पूरे साल भर में मुझे क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। प्रेम से, प्यार से, बच्चे ना माने तो भी 10 बार बोलेंगे, बच्चे पढ़ाई कर लो, मेरे प्यारे बच्चे पढ़ाई कर लो। तो 10 दिन हर वक्त हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं उन्हें प्यार से ही बोलूँगी। और वैसे तो मैंने मेरे बच्चों को बता दिया है, देखो बेटा मैं 10 बार प्यार से बोलूँगी, उसके बाद आपको बैठ जाना है, नहीं तो यू नो मस्ती कर रही है। दूसरी चीज़ जो मैंने लिया है, उपवास किया है प्रतिक्रमण करने का। तो हर रोज़ सुबह मैं खुद से सेल्फ प्रतिक्रमण करूँगी। तो ये 2 मैंने अपने मन में ठाना है, इसका उपवास नहीं लिया है पर मन में ठाना है। प्रतिक्रमण क्या होता है वैसे देखा जाए तो, ये जो हम रेगुलर बेसिस पे हीलिंग, अब जैसे मैं हीलिंग देती हूँ ठीक है, लेकिन बेड पे ना बैठकर, नीचे बैठकर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सामायिक लेकर, और तब हम अपने कर्मों की निर्जरा के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे कि ईश्वर, चलते बैठते कोई जीव की हिंसा हुई हो, हिंसा मतलब चोट लगी हो, किसी को तकलीफ़ हुई हो, तो उसके लिए सच्चे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो ऐसे हर पल कभी किसी का दिल दुखा दिया हो, कभी होता है बहुत बार एज अ फैमिली कोई पूछता है और नहीं टाइम होता तो नहीं कर पाते हैं मतलब किसी को गाइड, तो इससे भी शायद कर्म बनते हों। तो 10 मिच्छामि दुक्कडम उन सब चीज़ों के लिए। तो कुल मिलाकर बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये पर्युषण पर्व का। और मेन है फास्टिंग का। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले बार का एक्सपीरियंस मैं कहूँ कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगती है ना, अपनी बॉडी तो क्लेंस होने ही लगती है, अपना माइंड भी बहुत क्लेंजिंग के प्रोसेस में जाता है। हर एक चीज़ थॉट प्रोसेस में बहुत बदलाव आ जाता है, बहुत मिराकुलस इफ़ेक्ट आता है तपस्या का। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में या आपके भी इसमें कुछ होता है तो तपस्या ज़रूर करिएगा। इससे हमें एक वे मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है कि, और उन लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट आती है जो इतनी तपस्या करते हैं, जो इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम ये छोटी छोटी बातें ना सीख नहीं पाते लाइफ में, ऑनेस्टली नहीं कर पाते। मैं भी कोई बहुत बड़ी महान नहीं हूँ, ऑन अ वर्ज ऑफ बिकमिंग महान, ट्राइंग टू बिकम महान हूँ तो कुछ नहीं, बट कोशिश कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, हर दिन हर पल। और भगवान से यही माफ़ी मांगती हूँ कि ईश्वर, जाने अनजाने कभी किसी का दिल दुखा हो, कभी कुछ बोलने में आ गया हो या कुछ नेगेटिव, किसी का कुछ हिंसा हो गई हो, तो 10 मिच्छामि दुक्कडम, 10 मिच्छामि। तो मैं जब मारा सके जाऊँगी तो वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, उसके लिए 10 मिच्छामि दुक्कडम। माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश करूँगी, बट हम मोबाइल लेकर नहीं जाते, वो असुस्ते माने जाते हैं ना, एक तो मैं नहीं ले जाऊँगी। इनफैक्ट मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। अदरवाइज़ पिछले साल मैंने जितना हो सके मोबाइल से दूर, मोबाइल की कसम ही खा रखी थी, ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं है, और मौन, कीपिंग साइलेंस। चलता है बच्चों के साथ, कभी होता है कभी नहीं होता है। ये 8 दिन वैसे मैं ज़्यादा रीडिंग्स और ये सब भी नहीं लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट ठीक है, एक मेन थॉट रखा है, वास्तु वगैरह नहीं देखती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत कंसल्टेशन अगर है, कोई घर पे आ जाता है तो ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, मेरा ज़्यादातर टेली कॉलिंग और ऑनलाइन ही होता है,
तो और कोई क्लाइंट्स जो दिल से एज अ फैमिली मैं कहूँगी अगर घर पे आना चाहते हैं तो घर पे आते हैं। बट हाँ, बहुत जल्दी एक अच्छा सा ऑफिस लेना है तो करूँगी मैं जल्दी। तो चलिए आपके आगे अपडेट करती रहूँगी। A few moments later. हेलो गाइस, हम सामायिक करके आए हैं बहुत बड़ी, और हमारे भैया हैं जिन्होंने 8 उपवास किए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, हम एक उपवास में गए हो जाते हैं और वो 8 उपवास तो गए हैं। साथ है भैया आपके मिच्छा में विक्रम, लो भैया आए हैं और आलोचना भी करके आए हैं। मतलब पूरा साल जो भी पाप किए हैं सब मिच्छा में विक्रम करते हैं।